Hello students, a very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fifth English class. Today in our English class we are going to continue to read our lesson number 5 poem My Perfect Granddaughter by लक्ष्मी कृष्णमूर्ति। तो लक्ष्मी कृष्णमूर्ति जी की जो ये पोएम है इसे हम आज पढ़ेंगे। सो बेटा कल हमने जैसा कि डिस्कस किया था, आई बिलीव आप सभी ने अपने दादा दादी से, अपने मम्मी पापा से बात की होगी कि बचपन में आप कैसे थे, आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे, क्या क्या वर्ड्स आप बोलते थे, क्या क्या सेंटेंसेस आप बोलते थे, फ्रेजेस बोलते थे और उन्हें क्या क्या आपके बारे में अच्छा लगता था। तो आई बिलीव आप सभी ने इन चीज़ों के बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया होगा और आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा। तो आज बेटा हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपनी जो पोएम है इसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम उसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द पोएम। सो सबसे पहले है वेडिंग पूल। वेडिंग पूल होता है ए स्वैलो पूल फॉर चिल्ड्रन। जो बच्चों का आपने देखा होगा, जो एक छोटा सा पूल आता है जिसमें वो नहाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं वेडिंग पूल। नेक्स्ट इज प्रिसाइज। प्रिसाइज होता है एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करने वाला, बिल्कुल एग्जैक्ट। नेक्स्ट इज सिमेट्री। सिमेट्री होता है व्हेन टू हाफ्स और पार्ट्स मैच इन द शेप एंड साइज। जब दो हाफ जो टुकड़े होते हैं, दो आधे टुकड़े होते हैं, वो शेप और साइज में मैच करें। जैसे अगर हम एक एप्पल को बीच में से काट देते हैं तो उसके जो दोनों साइड के जो हिस्से होते हैं, दोनों हिस्से होते हैं, वो एकदम आपस में मैच करते हैं शेप में भी और साइज में, तो सिमेट्री कहलाता है। नेक्स्ट इज नॉन चेंटिंगली। नॉन चेंटिंगली होता है कैजुअली। नेक्स्ट इज स्कोर। स्कोर होता है आपका एग्जामिन क्लोजली, मतलब बड़े ही पास से देखना या ध्यानपूर्वक देखना। जेस्ट। जेस्ट होता है अनइवन। नेक्स्ट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन होता है राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, आवाज़ में उतार चढ़ाव, कभी ऊपर तेज आवाज़ में बोलना, कभी धीरे आवाज़ में बोलना। नेक्स्ट इज रिकलेक्शन। रिकलेक्शन होता है रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ किसी चीज़ को याद करना। नेक्स्ट है एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेडली होता है नॉट पेइंग अटेंशन, अपने मतलब ध्यानपूर्वक नहीं बैठना। तो आपने देखा होगा कई बार हम कुछ काम करते हैं तो हम अपने दिमाग से नहीं करते, हम बैठे रहते हैं और ऐसे ही वो काम हो जाता है। तो हम एब्सेंट माइंडेडली, जैसे हम कुछ गुनगुनाने लग जाएं, कुछ बोलने लग जाएं, तो वो एब्सेंट माइंडेडली काम होता है। जब हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, वो अपने आप काम होता है, उसे हम कहते हैं एब्सेंट माइंडेडली। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारी पोएम है इसको हम पढ़ते हैं। You skip out of the wading pool, eyes sparkling, carelessly making wet footprints in precious semicircles of perfect symmetry. You nonchalantly swing yourselves onto my shoulders to stand on them, laughter bubbling as you soar a perfect balance. Your eyes score the jazzed edge of your waves, happily humming. You put them together. You put them together, a perfect picture. Your eyes wander and your mind wanders. Easily you remember every word, every intonation. From months ago, a perfect recollection. Absent-mindedly, you sing a song in a foreign language. Every note in its perfect place, a perfect melody. You look at me innocent, round eyes shining. Patty, you are so beautiful, you say. What your love makes a perfect world. So, लक्ष्मी कृष्णमूर्ति जी की ये पोएम है। चलिए इसको हम समझते हैं। यू स्किप आउट ऑफ द वेडिंग पूल। वेडिंग पूल क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं उनके नहाने के लिए आपने देखा होगा छोटे छोटे पूल्स आते हैं, वो हमारा वेडिंग पूल होता है। आइज स्पार्कलिंग, आँखें चमकती हुई। केयरलेसली मेकिंग वेट फुटप्रिंट्स इन प्रिसाइज सेमीसर्कल, और केयरलेसली बिना ध्यान के ही तुम जो अपने फुटप्रिंट्स वहाँ से बाहर निकलती हो, तो बड़े ही प्रिसाइज और सेमी सर्कल के अंदर, बिल्कुल एग्जैक्ट सेमी सर्कल्स जो होते हैं वैसे तुम अपने फुटप्रिंट्स बनाती हो। ए परफेक्ट सिमेट्री, और जो कि बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होते हैं। यू नॉन चेंटिकली स्विंग योरसेल्व्स ऑन टू माई शोल्डर्स।
सो नॉनचेंटिंगली, कैजुअली, ऐसे ही तुम ऐसे ही मेरे जो शोल्डर्स हैं उनके ऊपर चढ़ जाती हो। टू स्टैंड अप ऑन दैम, उनके ऊपर खड़ी होने के लिए। लाफ्टर बबलिंग एज यू सोर, सोर का मतलब होता है ऊपर उठना, तो जैसे जैसे तुम ऊपर उठती थी वैसे वैसे तुम्हारी जो हंसी है वो बढ़ती जाती थी। अ परफेक्ट बैलेंस, और तुम एक परफेक्ट बैलेंस बनाती थी। योर आइज स्कोर एंड जैज एजेस ऑफ योर वेव्स। स्कोर का मतलब होता है एग्जामिन क्लोजली, बड़े ही ध्यान से पास से देखना। जस्ट होता है अनइवन, जो एक दूसरे के बराबर ना हो। सो योर आइज स्कोर एंड जस्ट एजेस ऑफ योर वेव्स, और जो तुम्हारी आंखें हैं वो बड़ी ही गहनता से देखती थी। जैसे वो ऊपर चढ़ रही थी तो वो इधर उधर हो रही थी, हिल रही थी, तो उसके जो वेव्स थे वो क्लियर नहीं हो रहे थे, उनको वो बराबर करने की कोशिश कर रही थी। हैप्पीली हमिंग, यू पुट देम टुगेदर अ परफेक्ट पिक्चर, तुम उन दोनों को एक साथ रखकर बिल्कुल एकदम परफेक्ट पिक्चर बना रही थी। यू पुट देम टुगेदर अ परफेक्ट पिक्चर, और तुम उन्हें एक परफेक्ट पिक्चर की तरह बराबर कर रही थी। योर आइज वेंडर एंड योर माइंड वंडर्स, तुम्हारी जो आंखें हैं वो वेंडर इधर उधर होना, एंड योर माइंड वंडर्स, और तुम्हारा जो माइंड है वो वंडर करता था किसी चीज़ को देखने के लिए। इजीली यू रिमेंबर, तुम बड़े ही आसानी से याद रखती थी। एवरी वर्ड, हर एक वर्ड को। एवरी इंटोनेशन, इंटोनेशन क्या होता है, जो आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है उसको। फ्रॉम मंथ्स एगो, कई महीनों पहले का। ए परफेक्ट रिकलेक्शन, और तुम उसे बड़े ही आसानी से बिल्कुल परफेक्टली उसको वैसे कि वैसे ही याद कर ले, रिमेंबर कर ले। रिकलेक्शन मतलब किसी भी चीज़ को याद करना। एब्सेंट माइंडेडली, जब तुम्हारा ध्यान नहीं होता था। यू सिंग अ सॉन्ग इन अ फॉरेन लैंग्वेज, तो तुम एक फ़ॉरेन लैंग्वेज में गाना गाते थे। फ़ॉरेन लैंग्वेज क्यों कहा गया है, क्योंकि जो वो बोलती थी वो समझ में नहीं आता था। एवरी नोट इन इट्स परफेक्ट प्लेस, और उसका जो हर एक नोट होता था वो एकदम परफेक्ट होता था। अ परफेक्ट मेलोडी, और वो एक परफेक्ट मेलोडी होती थी। जो वो गाना गाती थी वो एकदम से बड़ी ही मधुर आवाज़ में परफेक्ट मेलोडी होती थी। यू लुक एट मी इनोसेंट, तुम बड़े ही इनोसेंटली मेरी तरफ देखती थी। राउंड आइज शाइनिंग, और तुम्हारी जो गोल आंखें थी वो चमकती थी। पैटी, यू आर सो ब्यूटीफुल, पैटी तुम बड़ी ही सुंदर हो। यू से, तुम ये कहती थी। तो वो अपनी जो ग्रैंडमा है उसको पैटी बोलती थी कि पैटी तुम बड़ी ही सुंदर हो। वट योर लव मेक्स अ परफेक्ट वर्ल्ड, कि तुम्हारा जो प्यार है वो एकदम परफेक्ट वर्ल्ड बनाता है। सो जो बच्ची है, तो आपने देखा किस प्रकार से वो अपने जो बचपन था उसकी यादें हैं कि वो किस प्रकार से अपनी दादी माँ के ऊपर चढ़ती थी, शोल्डर्स के ऊपर बिना पकड़े खड़े होने की कोशिश करती थी। तो आप सभी ने भी ये अपने बचपन में किया होगा। तो आप सभी इस चैप्टर को पढ़ेंगे और अपने दादा दादी से यदि आपने डिस्कस नहीं किया है तो आप उसको डिस्कस करेंगे। सो बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।